अध्याय 3 जिसका नाम है धातुएं एवं अधातुएं। धातु को अंग्रेजी में हम कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। विद्यार्थियों, आपने जो है अपने जीवन काल में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखी होंगी, अपने घर में भी देखी होंगी जो धातुओं की बनी होती। सामान्यतः जैसे कोई रिंग पहनते हैं तो वो सोने की होती है या चांदी की होती है, वो धातु है। जिस बेंच पर आप बैठे हुए हो वो बेंच लोहे की बनी है, इसलिए लोहा भी क्या है, एक धातु है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हम अपने वातावरण में, जिस वातावरण में हैं, इस वातावरण में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब गैसें भी हैं। और ये गैसें जो है एक प्रकार से अधातुएं हैं। क्या है? अधातु। तो हमारा जो पाठ है वह धातु एवं अधातु से संबंधित है। ठीक है, तो धातु और अधातु को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा तत्व के विषय में, यानी तत्व क्या है। तत्व, ठीक। तो आप लोगों ने कक्षा 9th के पहले ही पाठ में इसकी परिभाषा को पढ़ा था। ठीक है, तत्व की क्या परिभाषा थी? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तत्व। यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो भी पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। आपको याद होगा, उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिलने से हमारी हाइड्रोजन गैस बन गई। ये हाइड्रोजन क्या है? परमाणु है। ये हाइड्रोजन भी क्या है? परमाणु है। परमाणु क्या है? परमाणु का कोई प्रश्न करें तो परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है। इसको हम देख नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? अणु को हम देख सकते हैं। ये क्या बन गया? हाइड्रोजन एक अणु बन गया। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं। इसी प्रकार तत्व जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है। हमारी प्रकृति में 118 तत्व हैं। कितने हैं बेटा? 118 तत्व। इन 118 तत्वों में 92 तत्व जो हैं, 92 ये जो है प्राकृतिक है, नेचुरल। इस प्रकृति ने ही हमें दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। ऐसे लगभग 118 तत्व हैं। ठीक है, और तत्वों की आवर्त सारणी करके एक पाठ है। वैसे तो पाठ्यक्रम से उसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है कभी समय मिलेगा तो उसको जो है आवर्त सारणी को आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो प्राकृतिक तत्व हैं, ये प्रकृति ने ही बनाए हैं। किसने बनाए हैं? और शेष जो बचे हुए तत्व हैं 92 को छोड़ करके वो जो है हमारे सिंथेटिक हैं, यानी कृत्रिम। इनको जो है वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया है। अब बात ये आती है कि ये 118 तत्व जो है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कितनी कैटेगरी में? 3। तो 118 तत्व जो है हमारे हैं, इसमें एक है धातु तत्व, दूसरे हैं हमारे अधातु तत्व, और तीसरे हैं बेटा उपधातु तत्व। ये 3 कैटेगरियां हैं, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। इस प्रकार से 3 कैटेगरी में जो है हमने तत्वों का वर्गीकरण किया है। अब यही पाठ जो है हमारा मूल रूप से है कि धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। चलो स्टार्ट। अब हम ये जानेंगे कि धातु तत्व क्या है। कक्षा 7वीं को स्मरण करिए, 8वीं को स्मरण करिए। वहां आप लोगों ने धातु क्या है उसको उसके गुण के आधार पर समझा था। याद है? वहां आप लोग पढ़ रहे थे कि धातु में विद्युत की चालक होती हैं, धातु में ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती है। जरूर पढ़े थे। धातुओं में चमक होती है, धातुओं में तन्यता होती है। ठीक है, धातुओं में क्या होती है? ध्वनि होती है, साउंड होता है, इनका गलनांक उतनांक कुछ होता है। याद है? तो वो सब जो है वो मेटल्स के क्या है? गुण हैं। क्या है? गुण। यहाँ कक्षा 10th में आ गए हैं, तो 10th में जो है इसकी जो
परिभाषा है वो थोड़ा सा अलग है। तो देखिए कक्षा 9 में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था, याद है? सबको याद है कि नहीं याद है? ठीक है। तो धातु क्या है? अगर हम धातु को यहाँ परिभाषित करें तो हम लिखेंगे परिभाषा के रूप में, आप लोग नोट कर लें कि धातु वे तत्व हैं। देखो यहाँ तो बात हो गई, ये सब क्या है? तत्व है। तो धातु वे तत्व हैं जो सरलता से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं ये तो धनायन बनाते हैं। अब धनायन त्यागने की प्रवृत्ति कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ी होगी, याद है? आयन बनाना। चलिए उदाहरण के लिए यहाँ पे चर्चा करते हैं। एक तत्व लेते हैं जिसका नाम है सोडियम, सबको याद होगा सोडियम। इसका संकेत है Na। ये नाइट्रियम से बना है, लैटिन भाषा में इसका नाम है नाइट्रियम, लेकिन इसको अंग्रेजी में नाम दिया गया सोडियम। संकेत Na से है, नाइट्रियम से, ठीक है। तो ये जो सोडियम तत्व है, अगर तत्वों की आवर्त सारणी में हम जाएं तो इसका एटॉमिक नंबर वो मिलेगा आपको 11, यानी परमाणु क्रमांक वो कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। अब जिनका 11 परमाणु क्रमांक है, आपको स्मरण में होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो पहली कक्षा में कितने होते हैं बेटा? 2। दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 8, ठीक है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा? 2 8 1। ये आपको पूर्व से पता है, कक्षा 9 में पढ़ा है। तो कोई भी जो परमाणु होता है वह अपना अष्टक पूर्ण करता है, ये भी आप जानते हो। तो अगर इस परमाणु में इसके पहली कक्षा में ये इसका नाभिक हो गया और ये इसकी पहली कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी दूसरी कक्षा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। तो तीसरी कक्षा में कितना रह गया? 1। कितना रह गया? 1। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको अपना अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करना है तो क्या करेगा? ये अपने बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है इसको किसी दूसरे को दे देगा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दिया। और जो इलेक्ट्रॉन देता है हमेशा वह धनी आदमी होता है। जो देता है देने वाला धनी, लेने वाला हरी। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, और अगर ये बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे देगा तो सोडियम बनाएगा धन आयन। बात ही करना है बेटा, धन आयन बनाएगा सोडियम। क्या बनाएगा? धन आयन। तो सोडियम धन आयन बनाएगा, इसलिए सोडियम धातु तत्व है। सोडियम क्या हो गया? धातु तत्व। याद में आई ना बात? तो परिभाषा यहाँ से क्लियर हो गई। तो परिभाषा क्या है? धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। तो सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सोना है, चांदी है, आयरन है, ठीक है। ये सब जो है क्या है? ये सब धातु तत्व है। कैसे तत्व हैं? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं।